ट्रैवल विद शुदा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 मार्च 2022 से दिल्ली जू का टिकट ऑफलाइन में मिलना बंद हो चुका है और आप अभी ये टिकट सिर्फ ऑनलाइन में ही बुक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप दिल्ली जू का टिकट ऑनलाइन में कैसे बुक कर सकते हैं। ये टिकट बुक करने के टाइम में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। ये टिकट बुक करने के टाइम में अगर आप किसी भी तरीके की कंसेशन अवेल कर रहे हैं तो आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए ताकि आपको एंट्री पॉइंट में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हम लोग दिल्ली जू में एंटर करने के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी बात करेंगे, तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दिल्ली जू का टिकट ऑनलाइन में बुक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र के गूगल में आपको दिल्ली जू टिकट ऑनलाइन या फिर दिल्ली जू टिकट लिख के गूगल में सर्च करना है। इसके बाद आपके गूगल में सबसे ऊपर में लॉगिन नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑप्शन लिख के आएगा। आपको लॉगिन नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑप्शन में क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एक नया सरफेस ओपन हो जाएगा स्क्रीन के जैसा। आपको इस स्क्रीन के जैसा इस सरफेस के ऊपर में मोबाइल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर भर लेना है और एंटर कोड की जगह पे ऊपर में लिखे गए कैप्चा कोड को भर लेना है और उसके बाद आपको लॉगिन विथ ओटीपी ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल में एंटर ओटीपी ऑप्शन दिखेंगे और आपके मोबाइल में आए हुए ओटीपी को इस ऑप्शन में भर के आपको वेरीफाई और प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद आपके सामने एक नया सरफेस ओपन हो जाता है जहां पे सबसे ऊपर में आपको मैनेज प्रोफाइल की ऑप्शन दिखेंगे और नीचे जनरल और इंटरनेशनल बुकिंग ये दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप इंडियन है तो आपको जनरल ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप फॉरेनर्स है तो आपको इंटरनेशनल बुकिंग के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जू एडमिशन ऑप्शन में आप जिस डेट में जू को विज़िट करना चाहते हैं उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके नीचे आपको 2 टाइम की स्लॉट दिखेंगे, एक 8 से लेकर 12 के बीच की टाइम स्लॉट और दूसरा है 1 से लेकर 5 के बीच की टाइम स्लॉट। आपको आपके अकॉर्डिंग सूटेबल टाइम पीरियड को भी सिलेक्ट कर लेना है। टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि 8 से लेकर 12 बजे की टाइम स्लॉट के बीच के बुकिंग 1 घंटा पहले ही बंद हो जाती है, मतलब 11 बजे बंद हो जाती है। तो आपको 11 बजे के अंदर ही इस टाइम स्लॉट की टिकट को बुकिंग कर लेना है और 1 से लेकर 5 बजे की टाइम स्लॉट की टिकट बुकिंग 1 घंटा पहले ही मतलब 4 बजे बंद हो जाती है। तो आपको 4 बजे के अंदर 1 से लेकर 5 बजे की टाइम स्लॉट का टिकट को बुकिंग कर लेना है। टाइम स्लॉट के नीचे आपको प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट के ऑप्शन दिखेंगे जहां पे अलग अलग एज और क्राइटेरिया के हिसाब से टिकट के प्राइसेस डिसाइड किए गए हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग और आपके साथी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि एडल्ट, इंडियन एडल्ट की टिकट की प्राइजेस है 80 रुपीज़। इंडियन चाइल्ड जो 5 साल से लेकर 12 साल के बीच की है उनकी टिकट की प्राइजेस है 40 रुपीज़। सीनियर सिटीजन की टिकट की प्राइजेस है 60 रुपीज़। इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए अलग चार्जेस डिसाइड किए गए हैं। जो फॉरेनर्स शार्क कंट्रीज़ के बाहर की है उनकी टिकट की प्राइजेस है 400 रुपीज़ और जो फॉरेनर्स शार्क कंट्रीज़ के अंदर की है उनकी टिकट के प्राइजेस है 200 रुपीज़। ये सभी ऑप्शन को आपको आपके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके इस फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आपके साथ कोई 5 से लेकर 12 साल के बच्चे हैं और आप चाइल्ड कंसेशन के ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं तो आपको जू में एंट्री के टाइम में उस चाइल्ड की वैलिड बर्थ प्रूफ को दिखाना पड़ेगा। ये बर्थ प्रूफ वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड हो सकता है। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है और आप जू में एंटर कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन के ऑप्शन को आप अवेल कर रहे हैं तो आपको इस सीनियर सिटीजन के एज प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या वोटर कार्ड एंट्री पॉइंट में दिखाना पड़ेगा। अगर आप फॉरेनर्स है और आप शार्क कंट्रीज़ के अंदर की है और फॉरेनर्स शार्क कंट्रीज़ के ऑप्शन की जो कंसेशन की ऑप्शन है उसको अवेल कर रहे हैं तो भी आपको वैलिड आईडी प्रूफ को एंट्री पॉइंट में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर में सभी ज़रूरी टिकट के चार्जेस और क्वांटिटी को फिलअप करने के बाद आपको नीचे और भी कुछ चार्जेस दिखेंगे, जैसे कि फिल्मिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंट्री चार्जेस एट्सेट्रा। अगर आपको ज़रूरी है तो आप आपके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री चार्जेस या फिल्मिंग चार्जेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करके नीचे कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करें।
इसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे बुकिंग समरी लिख के आ जाते हैं, जहाँ पे आप किस डेट में जू को विजिट करना चाहते हैं, कौन से टाइम स्लॉट में विजिट करना चाहते हैं, आपकी टोटल कितने चार्जेस लगेंगे, सब भी आपको टिकट के तौर पे लिख के आ जाते हैं। और नीचे मेक चेंजेस और मेक पेमेंट के ऑप्शन भी आपको दिखेंगे। अगर आपको आपकी बुकिंग में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको मेक चेंजेस ऑप्शन में क्लिक कर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो मेक पेमेंट ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आपकी पेमेंट कोई वजह से फेलर होती है और आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है तो 4 से 7 दिन के अंदर आपकी पेमेंट को वापस भी कर दिया जाता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हालांकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। मेक पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पे सबसे ऊपर में आपको नेशनल जूलॉजिकल पार्क लिखा हुआ दिखेंगे और नीचे आपको कितना पेमेंट करना है वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसके नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरना है। यहाँ पे पेमेंट में आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट वॉलेट ऐड नहीं किया गया है, मतलब आप फ़ोन पे या गूगल पे या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का होना ही ज़रूरी है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो मोबाइल नंबर आपने सेंड की है उस मोबाइल नंबर पे एक SMS आएंगे, जहाँ पे आपकी टिकट की इंफॉर्मेशन आपको लिखा हुआ आ जाएगा। आप उस SMS से टिकट को डाउनलोड करके टिकट दिखा के भी जूम में एंटर कर सकते हैं, या फिर आपने अगर मोबाइल के अलावा ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट करी है तो ईमेल में भी आपके टिकट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन में नेशनल जूलॉजिकल पार्क की टिकट को बुक कर सकते हैं। आइए अभी दिल्ली जू के अंदर एंटर करने की टर्म्स एंड कंडीशन भी जान लेते हैं। दिल्ली जू के अंदर किसी भी तरीके के खाने या पीने के सामान अलाउड नहीं है। आपके साथ अगर इन्फेंट है, 6 महीने तक की एज के बच्चे हैं, तो आप उनके लिए सिर्फ मिल्क ही अंदर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके के पान, खैनी, गुटखा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या अल्कोहल जैसी सामान दिल्ली जू के अंदर अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके की लाइटर, मैच बॉक्स, कांची, छुरी, ये सब जू के अंदर अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जू के अंदर अलाउड नहीं है। कोई भी तरीके के पेट्स जैसे कि कैट, डॉग, ये सब भी दिल्ली जू के अंदर अलाउड नहीं है। इसके अलावा लेडीज़ पर्स, मोबाइल, लैपटॉप अगर आपके साथ है तो आप ये जू के अंदर लेके जा सकते हैं, ये सब अलाउड है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जू की टिकट बुकिंग के टाइम में कि डेट और टाइम ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि दिल्ली जू की टिकट रीशेड्यूल नहीं होते हैं। टिकट की टाइम और डेट चेंज नहीं हो सकती है। जू में एंटर करने से पहले आपको आपकी एक ID प्रूफ में साथ में रख लेना चाहिए, ताकि आपको जू की एंट्री पॉइंट में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिल्ली जू का टिकट आप ऑनलाइन में कैसे बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन में टिकट बुक करने के टाइम में आपको क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए और दिल्ली जू में एंटर करने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।